RTE का स्कोप बहुत ज़्यादा है मुंब्रा में, क्योंकि मुंब्रा की जितनी आबादी है उसमें से 80% आबादी का जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है फैमिली की वो वीक है। और RTE का ये रूल है कि पूरी फैमिली की इनकम अगर 1 लाख से कम हो सालाना, तो आपको RTE के तहत मतलब आपके बच्चे को आप एडमिशन दे सकते हैं किसी भी स्कूल में जो माइनॉरिटी स्कूल ना हो, माइनॉरिटी स्टेटस जिस स्कूल का ना हो। पिछले 5 सालों से हम लोग RT के एडमिशन्स कर रहे हैं। मुंब्रा में ऐसी कम से कम 550 से 600 सीटें हैं, जिसमें बच्चों को पहली से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, 8वीं तक किसी भी तरह का डोनेशन और फीस नहीं भरनी पड़ती। डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आजकल हर चीज़ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बच्चे का और माँ बाप का आधार कार्ड, उसके बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे के जन्म की तारीख होती है, और इनकम सर्टिफिकेट या ओके, तो वो आपको चाहिए होता है। वो सब लेके आप जहाँ पे कहीं भी फॉर्म आप घर से भी भर सकते हो, या किसी हमारे बहुत सारे लोगों ने आज अभी RTE के एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरने की फैसिलिटी दी है, चालू की है, उसमें भी आप जा सकते हो। हमने आज तक जो जितने भरे हैं उसमें मेरे ख्याल से 280 फॉर्म हमने 2 साल पहले भरे थे। कोविड के चलते पिछले 2 सालों से RTE को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया, और एडमिशन्स का प्रोसेस भी बहुत स्लो हो गया था क्योंकि स्कूल्स बंद थे 2 साल। ये साल अभी हमारे पास 175 फॉर्म्स हमने ऑलरेडी भरे हैं। सबसे पहले तो माइनॉरिटी का मतलब है अल्पसंख्यक। ऑब्वियसली जिस तबके का पॉपुलेशन अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी होता है, वहीं के स्कूलों को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज अगर किसी कम्युनिटी को है सस्ते और अच्छे एजुकेशन की, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को है। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है। कई बहुत जगह माइनॉरिटी इज़ नॉट ओनली मुस्लिम, एनी नॉन हिंदू इन दिस कंट्री इज बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। सो और जगह पे जहाँ पे नॉन मुस्लिम लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, वो भी माइनॉरिटी में जाते हैं। आदिवासी, ऐसे बहुत से कास्ट है, रिलीजन है जो माइनॉरिटी में आते हैं। सिख आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं। लेकिन अगर आप मुंब्रा का देखें, जैसे हमने कहा कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा करके लोअर वर्किंग क्लास है, मजदूर है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। हम नहीं बोलना चाहेंगे कि हम क्या स्ट्रैटेजी आगे करेंगे, लेकिन डेफिनेटली 2-3 सालों से हम इस बारे में सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करके हम ऐसा करें कि माइनॉरिटी को इसमें शामिल करें RT के प्रोसेस में। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत से लोगों ने, चाहे वो प्राइवेट NGOs हो, इंडिविजुअल्स हो, पॉलिटिकल हमारे नेता हो, उन लोगों ने अपने अपने ऑफिसेस में या अपने अपनी जगहों से RTE के फॉर्म्स भरने का प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन उसकी कुछ अपनी टेक्निकलिटीज़ है। आप अगर RT के फॉर्म को गलत तरीके से भरेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसकी स्क्रूटिनी होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें ऐसे होता है कि जो पेरेंट हमारे पास आता है उसको एक आस रहती है कि मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं RT में एडमिशन मिलेगा। वो उस पेरेंट को पता ही नहीं होता कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और वो सोचता रहता है कि अरे क्या हो गया, मतलब ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपनी ईगो को बाजू में रखकर मैं हर एक को ये बोलना चाहती हूँ कि जिनको 5-6 साल से RTE के फॉर्म्स भर के उसको अपलोड करने का एक्सपीरियंस है, उनसे आप मदद ज़रूर लें, क्योंकि ये कम्युनिटी का काम है। इसमें कोई भी मैं बड़ा या तू छोटा या मैं छोटी तू बड़ा ऐसा नहीं होता। सो इट्स माई ऑनेस्ट अपील टू एवरीवन। आप कर रहे हो, आप कम्युनिटी की खिदमत के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आपने गलत किया तो उनकी खिदमत नहीं होगी और इनफैक्ट वो बूमरैंग होगा। और मैं एक और बोलना चाहती हूँ कि संघर्ष के ज़रिए जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें हम पैसे नहीं लेते। तो अगर कोई भी संघर्ष का नाम लेके RT फॉर्म के लिए अगर आपसे पैसे ले रहा है, तो आप प्लीज़ हमें आके बताएं। अगर वो अपने इंडिविजुअल तरीके से भर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन हम उसमें पैसे नहीं लेते हैं।